हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरा आज का जो वीडियो है पितृ दोष के ऊपर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। पितरों की जो कृपा है, जो पितरों का आशीर्वाद है, हम सबको चाहिए रहता है। पितृ दोष क्या होता है? तो लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, अपना आपका जीवन जो है परेशानियों से भर जाता है, समस्याओं से भर जाता है। आपको इन परेशानियों का कारण ही समझ में नहीं आता कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि वाकई में पितृ दोष होता है क्या, उसके बाद पितृ दोष होने के कौन कौन से कारणों से आपको पितृ दोष लग जाता है, उसके बाद मैंने पितृ दोष के लक्षण बताए हैं और फिर पितृ दोष से मुक्ति के उपाय बताए हुए हैं। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, क्या वाकई में पितृ दोष होता है? पितृ दोष क्या होता है? तो पितृ दोष के कारण जो है व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है, उसका जीवन जो है संघर्षों से भरा रहता है। जीवन में ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन समय ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि आप वापस से जीरो पर आ जाते हैं। जीवन कष्टों से, कठिनाइयों से और संघर्ष से भरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में योग्यता नहीं है, पितृ दोष वाले लोगों में योग्यता नहीं है, उनमें भरपूर योग्यता होती है, महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन आपको नौकरी में ऐसे अवसर नहीं मिल पाते या इस टाइप की नौकरी नहीं मिल पाती कि आप आगे बढ़ सकें। आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, जिंदगी में आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो समझ जाइए कि आपसे पितर नाराज हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि पितृ दोष के किस कारणों से हमें हमारे जीवन में पितृ दोष लग जाता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हमें पितृ दोष हो जाता है। क्या हमारी कुंडली में पितरों के नाराज होने से पितृ दोष होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत से कारणों के कारण हमारे जीवन में पितृ दोष लग जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार अगर आप विधि विधान से नहीं करते तो उसके कारण आपको पितृ दोष लग जाता है। किसी व्यक्ति की परिवार में अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उससे जुड़े परिवार को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। तीसरा आता है कि अगर आप माता पिता का अपमान करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध नहीं करते हैं तो पूरे परिवार को पितृदोष लग जाता है। अगर आप जाने अनजाने में सांप को मारते हैं तो भी पितृदोष लग जाता है। पितरों के श्राद्ध ना करने से भी पितृदोष लग जाता है। पीपल, नीम और बरगद, ये तीन पेड़ों को अगर आप काटते हैं तो भी पितृदोष लग जाता है। तो ये तो हो गए पितृदोष लगने के कारण। अब मैं बताऊंगी पितृदोष के कौन कौन से लक्षण हैं। तो अगर आपके जीवन में पितृ दोष है तो व्यापार या नौकरी में किसी न किसी प्रकार का आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आपको हानि होती रहेगी। सेकंड, शादी होने में कई तरह की रुकावटें आने लगती हैं या शादी के बाद भी तलाक की नौबत आ जाती है। पितृदोष के कारण व्यक्ति संतान सुख से वंचित रहता है या फिर बच्चा मंदबुद्धि या विकलांग होता है या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है तो यह भी पितृदोष का मुख्य लक्षण है। घर में मौजूद सभी सदस्य बीमार रहते हैं या बीमारी जाने का नाम नहीं लेती तो यह भी पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष
के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण ही मान प्रतिष्ठा में हानि होने लगती है। अगर आपको पितृदोष है तो हमेशा एक अनजाना भय, अनजानी डर, चिंता हमेशा सताती रहती है, मृत्यु का भय सताता रहता है, तो समझ जाइए कि आपको पितृदोष है। अब बात आती है पितृदोष से मुक्ति के उपाय। तो पितृदोष से मुक्ति का सबसे सिंपल और साधारण उपाय है कि आप कुछ करें कि ना करें, पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पितरों के नाम का गरीबों में खाना खिला दीजिए या दान दे दीजिए। उनके नाम से दान देना शुरू कर दीजिए या खाना किसी भी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिला दीजिए। इसके बाद आप क्या करें, पितरों को धन्यवाद देना शुरू करिए, आभार देना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन कैसा भी चल रहा हो, कितनी भी कठिनाइयों से भरा चल रहा हो, फिर भी आपको रोज रात को सोने से पहले उन्हें आभार दीजिए, अपनी गलती की माफी मांगिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, थैंक यू दीजिए कि आज जो कुछ भी हूँ वह आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं तो भी ये बोलिए कि आपके आशीर्वाद से ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरा जीवन उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। तो उन्हें आभार देना शुरू कर दीजिए, अपनी गलती की माफी मांगना शुरू कर दीजिए। देखिए, इससे भी आपके पितृदोष खत्म होने लगते हैं। नेक्स्ट उपाय आता है कि पितृ पक्ष के समय आपको विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। गरीबों को नहीं तो ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए और दान भी जरूर करना चाहिए। यह वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी या अमावस्या पर पितरों को जल का तर्पण करें और त्रिपिंडी श्राद्ध भी करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए रोज दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल में जल चढ़ाएं, काले तिल, दूध, चावल, फूल जरूर चढ़ाएं, इससे भी पितृदोष शांत होने लगते हैं। पितृ पक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं या आप उनके नाम का रोज दक्षिण दिशा में दीपक भी जला सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, दान दीजिए या किसी भी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त होते हैं। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर जरूर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगे, क्षमा मांगिए, इससे भी पितृदोष समाप्त होने लगते हैं। कुंडली में अगर पितृदोष हैं तो सूर्य को अर्घ जरूर दें। तांबे के लोटे में जल लें, सिंदूर लें, चावल लें, लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। अपनी माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करिए, इससे भी पितृदोष कभी जीवन में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो आप भी इन छोटे छोटे उपाय को करिए और अपने जीवन से पितृदोष को गुड बाय बोलिए। धन्यवाद।